हिरण्यकश्यप पिता है, पिता से ही पुत्र आता है, पुत्र पिता में ही छिपा होता है। पिता बीज है और पुत्र उसी का अंकुर है। हिरण्यकश्यप को भी पता नहीं था कि उसके घर एक भक्त जन्म लेगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके ही प्राणों से आस्तिकता जन्म लेगी। लेकिन प्रहलाद उसी से जन्मा। जब उसे यह दिखाई पड़ा होगा तो वह घबरा गया होगा, डरा होगा। यह छोटा सा अंकुर था, इससे डर भी क्या था, फिर ये अपना ही था, इससे भय भी क्या था। लेकिन जीवन भर की मान्यताएं, जीवन भर की धारणाएं दांव पर लग गई होंगी। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के विरुद्ध विद्रोह करता है। यह केवल बाप और बेटे का प्रश्न नहीं है। हर आज बीते हुए कल के खिलाफ विद्रोह है। वर्तमान अतीत से छुटकारा चाहता है। अतीत पिता है, वर्तमान पुत्र है। बीते हुए कल से ही तुम्हारा आज पैदा हुआ है। कल जा चुका है, फिर भी उसकी पकड़ गहरी है। वह विदा हो चुका है, फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसका फंदा है। तुम उससे छूटना चाहते हो, अतीत भूल जाए, विस्मृत हो जाए, लेकिन अतीत तुम्हें जकड़े रहता है। वर्तमान अतीत के प्रति विद्रोह है। अतीत से ही वर्तमान आता है, लेकिन यदि वह अतीत से मुक्त न हो तो दब जाएगा, मर जाएगा। हर बेटा बाप से आगे जाने की कोशिश है। तुम प्रत्येक क्षण अपने अतीत से लड़ रहे हो। यह पिता से संघर्ष है। संप्रदाय अतीत है, धर्म वर्तमान है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है, संप्रदाय से उसका संघर्ष निश्चित है। संप्रदाय हिरण्यकश्यप है और धर्म प्रहलाद। निश्चित ही हिरण्यकश्यप शक्तिशाली है, प्रतिष्ठित है। सारी ताकत उसके हाथ में है। प्रहलाद के पास क्या सामर्थ्य है? सारी शक्ति तो अतीत की है, वर्तमान तो अभी अभी आया है, ताजा है। उसका बल क्या है? फिर भी मजा यही है कि वर्तमान जीतेगा और अतीत हारेगा, क्योंकि वर्तमान जीवन है और अतीत मृत है। हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, सेना थी, साम्राज्य था, पर्वत जैसे अहंकार थे। वह जो चाहता था करता था, जो चाहा उसे करने की कोशिश भी की, फिर भी हार गया। शक्ति नहीं जीतती, जीवन जीतता है। प्रतिष्ठा नहीं जीतती, सत्य जीतता है। यह कथा प्रतीक है। इसे तथ्य की तरह मत पकड़ लेना। यह मत सोचना कि सचमुच आग ने प्रहलाद को नहीं जलाया या पर्वत से गिराकर भी वह बच गया। बात इससे कहीं गहरी है। सत्य को तुम मार नहीं सकते। इतिहास में कितने ही उदाहरण हैं। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, सोक्रेटिस को विष दिया गया, मंसूर अल हल्लाज को काट डाला गया। शरीर मरे, लेकिन क्या वे सच में मरे? मारने वाले मिट गए। जिन्हें मारा गया वे आज भी जीवित हैं। जिन्होंने सुकरात को विष दिया, उनका नाम कोई याद नहीं करता। सुकरात आज भी जीवित है। यही अर्थ है कि जीवन को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। वह 1000 रूपों में उभरेगा और हर बार अधिक बल के साथ उभरेगा। भ्रम यही होता है कि ताकत किसके हाथ में है? ताकत अतीत के हाथ में दिखाई पड़ती है, समाज के हाथ में, राज्य के हाथ में। जब कोई धार्मिक चेतना जन्म लेती है तो वह कोमल कोम्पल जैसी होती है। लगता है कि जरा सा धक्का दिया और मिट जाएगी, लेकिन अंत में वही जीतती है। उस कोमल कोम्पल की चोट से बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं। निर्बल का बल क्या है?
वो बल व्यक्ति का नहीं, परमात्मा का है। भक्त का अर्थ ही है कि जिसने कहा मैं नहीं तू है, जले तो तू जले, मरे तो तू मरे, जीते तो तू जीते, मैं बीच से हट गया। भक्त बांसुरी की तरह हो जाता है। वो कहता है गीत तुम्हारा है, मैं केवल माध्यम हूं। यदि स्वर में कहीं कमी रह जाए तो वह मेरी भूल है, जो कुछ सुंदर है वह तुम्हारा है। नास्तिकता में ही आस्तिक जन्म लेता है। हिरण्यकश्यप बाहर नहीं है, प्रहलाद भी बाहर नहीं है, दोनों तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम्हारे मन में संदेह है वह हिरण्यकश्यप है। जब भी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का अंकुर उठता है, संदेह उसे गिराने की कोशिश करता है। कितनी बार तुम्हारे भीतर विश्वास उठता है और संदेह झपट कर पकड़ लेता है। कितनी बार तुम किनारे तक आते हो छलांग लगाने के लिए और संदेह तुम्हारे पैरों में जंजीर बन जाता है। यह कथा बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। ये पुराण कहीं और नहीं, तुम्हारे प्राणों में लिखा है। संदेह और श्रद्धा दोनों द्वार खुले। प्रश्न यह है कि तुम किसे चुनते हो। तुम सोचते हो कि जिस दिन संदेह बिल्कुल समाप्त होगा तभी श्रद्धा के साथ जाओगे। वह दिन कभी नहीं आएगा। संदेह आखिरी दम तक लड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा जन्मी तो उसे मिटना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, संदेह में केवल विध्वंस की क्षमता है, सृजन की नहीं। वह केवल नहीं कह सकता है। हां उसके प्राणों में नहीं उठती, और बिना हां के इस जगत में कुछ भी निर्मित नहीं होता। सारा सृजन हां से है, सारा विनाश नहीं से है। नहीं में जो बल दिखाई पड़ता है वो झूठा है। वास्तविक शक्ति हां में है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के सामने भीतर से कमजोर हो गया होगा। आनंद के सामने दुख सदा कमजोर हो जाता है। दुख नकार है, आनंद विधायक ऊर्जा है। प्रहलाद का गीत, उसका भजन, उसकी निष्कपटता, उसके भीतर की सुगंध हिरण्यकश्यप को बेचैन करती रही होगी। उसे लगा होगा कि इसे मिटा दो। यही नकार की प्रवृत्ति है, यही दुर्बलता है। दुनिया में शक्ति अनुभव करने के दो ही मार्ग हैं, सृजन या विध्वंस। यदि तुम सृजन से शक्ति अनुभव नहीं कर पाते तो विध्वंस से करोगे। यही कारण है कि जो सृजन नहीं कर पाते वे तोड़ते हैं, जो भीतर से रिक्त हैं वे बाहर आक्रमण करते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक नाम मिलते हैं। एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन सब ने विध्वंस के माध्यम से शक्ति का अनुभव किया। लेकिन सृजन की शक्ति अलग है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वह सृजन के द्वारा शक्ति का अनुभव करती है। एक कवि जब कविता पूरी करता है तो वह सृजन के द्वारा शक्ति का अनुभव करती है, अनुभव करता है। होलिका दहन का अर्थ भी यही है। ये बाहर की होली भर नहीं है, ये भीतर के संदेह, भीतर के हिरण्यकश्यप को जलाने की होली है। प्रहलाद को बचाना है, संदेह को जलाना है। नहीं को अग्नि में समर्पित कर हां को बचा लेना है। तभी तुम्हारे भीतर जीवन बचेगा, तभी सत्य बचेगा। यही इस कथा का सार है।